आज मैं आपको इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए ना एक फॉर्मूला दे रहा हूं। उसी फॉर्मूले पे चलने का प्रयास करना, इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना आसान हो जाएगा। पता है क्या, कोई भी सेंटेंस लेते हो ना, कोई भी सेंटेंस लेते हो तो सेंटेंस में क्या करना कि बहुत ही आसान बात तुमको दे रहा हूं सेंटेंस के लिए, कि आप क्या करना कि सेंटेंस में एक फॉर्मूला देखने को, क्या करना कि कोई भी सेंटेंस होता है ना तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ब होता ही होता है, साथ ही साथ पीटीआर फॉर्मूला को फॉलो करना। पीटीआर फॉर्मूला, ये नया नया फॉर्मूला, पीटीआर, वही परंपरागत टूल नहीं, नया फॉर्मूला और नए नए स्टाइल से कहोगे ना तो मजा आने वाला है। पीटीआर पता है क्या है? ये है प्लेस, ये प्लेस है। ये पता है क्या है? ये है टाइम। पता है क्या है? ये है रीजन। इसको हम लोग पीटीआर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। अभी लग रहा पता नहीं क्या है सर, ये पीटीआर, पीटीआर होता क्या है सर? तो देखो, किसी भी सेंटेंस को अंग्रेजी बोलने के लिए, बनाने के लिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो आता ही है, वर्ब तो आता ही है, और सब्जेक्ट वर्ब के बाद पीटीआर, प्लेस, टाइम, रीजन, और बच गया वो अदर वर्ड में डाल देते हैं। यही इंग्लिश लिखने का, बोलने का फॉर्मूला है। अब जल्दी से बोलो, याद हो गया? पीटीआर, प्लेस, टाइम, रीजन। अगर मान लो प्लेस नहीं है तो टाइम प्लस रीजन, अगर टाइम नहीं है तो प्लेस रीजन। यानी कि आपको पीटी सही हो सकता है, टीआर सही हो सकता है, पीआर सही हो सकता है। सर एग्जांपल दूंगा, जस्ट वेट करो 1 मिनट का, मैं दे रहा हूं। सब्जेक्ट है, वर्ब है पीटीआर, यानी कि प्लेस दिया हो कोई बात नहीं, टाइम दिया हो कोई बात नहीं, रीजन दिया हो कोई बात, तीनों ना हो ना, सिर्फ प्लेस है ना तो प्लेस लिख दो, टाइम दिया है ना टाइम लिख दो, आर है ना आर लिख दो। यानी कहने का सेंस है कि सेंटेंस में लिख के दे रहा हूं, कुछ भी रहे, मैं वहां रहता हूं, वहां क्या है? प्लेस। मैं घर में रहता हूं, घर क्या है? प्लेस। सब्जेक्ट वर्ब के बाद पीटीआर फॉर्मूला अंग्रेजी बोलने में, लिखने में काम आता है। अब चलो एक एग्जांपल चेक करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर बिहार के बच्चा वो समझेगा। जैसे मैंने कहा कि वह रोज, समझा बढ़िया से, वह रोज सवेरे, ध्यान देता, वह रोज सवेरे 8 बजे, ध्यान देना, वह रोज सवेरे 8 बजे, वह रोज सवेरे 8 बजे नेहरू पार्क, वह रोज सवेरे 8 बजे नेहरू पार्क में टहलने के लिए जाता है, टहलने के लिए जाता है, टहलने के लिए जाता है, टहलने के लिए जाता है। अब इस सेंटेंस को देखो गौर से। अब कौन सा इतना लंबा सेंटेंस नहीं बनेगा सर, आसान, चुटकी बजाओ बन जाएगा। क्या भाई? वह क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद ध्यान देना, सबसे अंतिम में वर्ब रहता है। कहां ध्यान तुम्हारा? यहां ध्यान दो, मेरी तरफ देखो, सब्जेक्ट के सबसे अंतिम में होता है वर्ब, जाता है, ये हो गया वर्ब। स्ट्रक्चर सीखो, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, अब पकड़ना है पीटीआर। स्ट्रक्चर क्या है भाई? देखो बोर्ड पे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, पी है प्लस टी है प्लस आर है, यही तुम्हारा इंग्लिश लिखने का, बोलने का स्ट्रक्चर है। इसके बिना अगर नहीं आएगा ना, तुमसे गलत होगा। यह सेंटेंस 50 दोस्तों से पूछो, 500 लोगों से पूछो, सब गलती बनाएगा, लेकिन आपसे सही बनेगा। कैसे? वह आ जाता है, अब ढूंढना है कि आप रीजन क्या है, प्लेस क्या है, टाइम क्या है, तो नेहरू पार्क प्लेस है, बहुत अच्छी बात। टाइम क्या है? सवेरे 8 बजे, ये टाइम हो गया। अब टहलने के लिए ये हो गया रीजन, और रोज हो गया अदर वर्ड, इसको लास्ट में डालेंगे। सबसे पहले लिखा हमने सब्जेक्ट, लिखा हमने ही के साथ लिखा जाता है, हमने कर दिया गोज। देखो कौन से, सब्जेक्ट पहले, वर्ब लास्ट में। हर सेंटेंस में वर्ब कहां रहता है? लास्ट में। आप भी सीख जाओगे, जिसे कुछ नहीं आता वो भी सीख जाएगा। ही गोज सर टू जरूर लगाता है। ही गोज टू नेहरू पार्क, he goes to नेहरू पार्क, PARK, he goes to नेहरू पार्क। कब भाई? टाइम में एट लगाते हैं, एट 8 o'clock, एट 8 o'clock। क्या भाई? 8 o'clock in the morning, 8 o'clock in the morning, 8 o'clock in the morning। ठीक है जी, किस लिए? टहलने के लिए, तो फॉर अ वॉक, आर हो गया, यहां लिखा हमने पी, यहां देखो लिखा टी, ये लिखा फॉर वॉक, रीजन। अब अदर हो गया डेली, DAILY, ये बन गया अंग्रेजी। अब देखा, वह रोज सवेरे 8 बजे नेहरू पार्क में टहलने के लिए जाता है। ही गोज टू नेहरू पार्क एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग फॉर अ वॉक डेली। अब आपका टास्क क्या है? आप अपने कॉपी कलम उठाओ और ऐसे ऐसे 10 एग्जाम्पल लिख के कमेंट करो, 10 एग्जाम्पल लिख के कमेंट करो। और इस तरह से इंग्लिश बेहतर पढ़ने के लिए, ट्रिक के माध्यम से पढ़ने के लिए, इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस नंबर पे कॉल करो, और कॉल करके मुझसे बात करो। और DSL क्रांतिकारी ऐप और DSL इंग्लिश ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और अपना इंग्लिश चुटकियों में स्ट्रॉन्ग करो। मिलते हैं फिर से ऐसी
तब तक वीडियो के साथ नए क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।